हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं एक जर्नल से एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5। मैं इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरा आंसर आए 1। 1/5 के साथ 1/5 के साथ करूँगी तभी 1 आएगा। इट मीन्स कि 5 का इन्वर्स क्या है 1/5। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर -1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जब ये इसकी पावर 1 है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर -1। सेम केस हमारा मैट्रिसेस के साथ होता है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरा आंसर क्या है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसके साथ करवाऊंगी, ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए की पावर जो -1 है इसको हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ ए। इट मीन्स यहाँ पे ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसमें हमारे पास एक थ्योरम आती है फर्स्ट, वो क्या है, इनवर्स of a square matrix if it exists is unique। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इसके बाद हमारी सेकेंड थ्योरम क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, द नेसेसरी and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है किसी भी मैट्रिक्स के लिए कि उसका इन्वर्स निकले, कि उसका क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। हमेशा फर्स्ट कंडीशन हम इन्वर्स में यही चेक करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हो वो क्या हो, ज़ीरो ना हो। जो फॉर्मूला आता है हमारे पास इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स के जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तब ही हमारा इन्वर्स आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था इन्वर्स ऑफ ए निकालने का। आगे कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही ए इन्वर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर का इन्वर्स। इट मीन्स कि चाहे आप पहले इन्वर्स करके फिर स्क्वायर कर लो या पहले स्क्वायर करके फिर इन्वर्स कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3। तो इसका हमने क्या निकालना है, ए इन्वर्स। फाइंड ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 5 1 3। 2 3 द 6, 1 5 द 5। 6 minus 5 1 means which it does not equals to 0। it means के A inverse exist, कि हमारा A inverse exist कर रहा है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 -5 -1 एंड 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 3 -5 -1 एंड 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया है, 1। मीन्स के 1 के साथ डिवाइड मीन 1 इधर लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स के 3
-1 -5 एंड 2। तो ये हमारा क्या आ गया है, A इनवर्स। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड चेक करेंगे डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।